हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 1857 का विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन बी 10 मई 1857 को। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड पार्मस्टन। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे और इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक तथा 1859 से 1865 तक था। जबकि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंसर है ऑप्शन बी कमल और रोटी। अर्थात 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। और 1857 की क्रांति में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कमल के फूल एवं रोटी को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अर्थात 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह की ज्वालामुखी फट पड़ी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आंसर है ऑप्शन बी दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ? तो आंसर है ऑप्शन डी ग्वालियर में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो आंसर है ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो आंसर है ऑप्शन ए जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है? तो आंसर है ऑप्शन बी टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो आंसर है ऑप्शन बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो आंसर है ऑप्शन बी मंगल पांडे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आंसर है ऑप्शन ए मणिकर्णिका। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन डी ग्वालियर में। और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
1857 की क्रांति में किसे मानसियों ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खान को। बात करो में बख्त खान के संदर्भ में, तो बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की तरफ से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था और 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली शहर में भारतीय विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ थे, अर्थात दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व जनरल बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहेब का। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ से। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था और यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव या विद्रोह से जुड़े थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, बैरकपुर के। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और यहीं के एक सैनिक अर्थात बैरकपुर के एक सैनिक मंगल पांडे जी ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, पील कमीशन ने। और 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसे कि पील आयोग भी कहते हैं, का गठन किया और जिसके द्वारा अर्थात रॉयल कमीशन या पील आयोग के द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और ये प्रश्न जो है कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो आंसर है 1:2। और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 या 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यही अनुपात 1:3 रखा गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. सेन या सुरेंद्र नाथ सेन। और 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन या एस.एन. सेन थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम 1857 या 1857 है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो आंसर है ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर। अर्थात बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को अर्थात 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इसे अर्थात बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो आंसर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। बात करूं मैं 1857 के विद्रोह की असफलता के मुख्य कारणों के संदर्भ में, तो फर्स्ट है विद्रोह के मध्य एकता और संगठन का अभाव था। विद्रोह को शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, जमींदार वर्ग आदि ने विद्रोह का साथ नहीं दिया था। विद्रोह का प्रसार
मुख्य रूप से उत्तर भारत पूर्वी भारत में ही था, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था और ब्रिटिश की तुलना में विद्रोह के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाना साहेब का कमांडर इन चीफ अर्थात सेनापति कौन था? तो आंसर है ऑप्शन सी तात्या टोपे। और कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और नाना साहब के सेनापति या कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो आंसर है अवध से, अर्थात 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध प्रांत से थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आंसर है ऑप्शन बी तात्या टोपे का, अर्थात तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आंसर है ऑप्शन डी गालिब ने, अर्थात मिर्जा गालिब ने। बात करें मिर्जा गालिब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था, जबकि मिर्जा गालिब की मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। और 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है ऑप्शन ए बख्त खान ने। और 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाममात्र का बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो आंसर है ऑप्शन सी नाना साहब के, अर्थात अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। और 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो आंसर है ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल। और लखनऊ अर्थात अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व अर्थात लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध ने किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। और 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण अर्थात ब्रिटिश राजा के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। बात करें में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के संदर्भ में, तो इसकी उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को की गई है। और इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे कि फर्स्ट है कंपनी की शासन की समाप्ति की गई, गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई, भारत में हड़प नीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भारतीय शासकों अर्थात भारतीय राजाओं के गरिमा एवं अधिकारों को संरक्षण का वचन दिया गया, सरकारी सेवाओं में जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समान अवसर का वचन दिया गया, एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई थी।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। तो आंसर है ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार ने। और आर.सी. मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि कई बार जम्मू में पूछी जा चुकी है और पुस्तक है कि द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। तो आंसर है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। अर्थात 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही भारतीय सिपाहियों की तुलना में कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था। आंसर है ऑप्शन सी हेरसे या लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे। और मार्च 1857 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो आंसर है ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो आंसर है ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया। तो आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। और कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली फिर से अधिकृत कर लिया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने। तो आंसर है ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आंसर है ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी जिसमें कि 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और यह प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया ने। और 1857 की क्रांति में कई देशी राज्यों ने ब्रिटेन का साथ दिया था जैसे कि निजाम अर्थात हैदराबाद के निजाम होलकर, सिंधिया, जोधपुर के राजा एवं सिखों ने विद्रोह के दमन में ब्रिटेन का सहयोग किया था, जबकि पटियाला राज्य, अफगानिस्तान एवं नेपाल ने अंग्रेजों की आर्थिक सहायता भी की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो आंसर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो आंसर है ऑप्शन ए जनरल ह्यू रोज से। और अंग्रेज जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है
और ये स्टेटमेंट कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कारण था। तो आंसर है ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, भेदभावपूर्ण सैनिक नीति और चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, अर्थात ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के दमन के लिए सैनिकों का चयन कहां से किया गया था। तो आंसर है ऑप्शन सी पंजाब एवं गोरखा से। और गोरखा एवं सिख सैनिकों ने विद्रोह के दमन में मुख्य भूमिका निभाई थी और ब्रिटेन के द्वारा विद्रोह के दमन के लिए विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र से सैनिकों का चयन किया गया था, अर्थात जिस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था उस क्षेत्र से ब्रिटेन के द्वारा सैनिकों का चयन किया गया था। और बिहार, अवध एवं बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध नेतृत्व किया था, अर्थात बिहार, अवध, मद्रास से सैनिकों ने विद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध नेतृत्व किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है और प्रश्न है कि किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो आंसर है ऑप्शन ए अशोक मेहता। बात करूं मैं 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत के संदर्भ में, तो 1857 की क्रांति को अशोक मेहता एवं बेंजामिन डिज़रेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, जबकि बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो आंसर है ऑप्शन ए खान बहादुर खान, जबकि मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद विद्रोह के नेता थे, बख्त खान दिल्ली विद्रोह के नेता थे और लियाकत अली इलाहाबाद विद्रोह के नेता थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1857 के कानपुर विद्रोह का नेता कौन था। तो आंसर है ऑप्शन सी नाना साहब। बात करूं मैं नाना साहब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नाना साहब अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नाना साहब अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। बात करूं मैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं के संदर्भ में, तो नाना साहब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जनरल बख्त खान ने दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला या मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान ने बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। तो आंसर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857 को। और मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और मंगल पांडे का जन्म नगवा बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाव या बाग और सार्जेंट ह्यूसन की हत्या की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी। तो आंसर है ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1859 को। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और उनका ये वास्तविक नाम कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और मानसियों के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को फांसी की सजा हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर 1858 को। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था। तो आंसर है ऑप्शन डी रंगून में। और रंगून में ही बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था। तो
तो आंसर है ऑप्शन ए विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। जबकि कर्नल नी ने इलाहाबाद विद्रोह का दमन किया था। हैवलॉक और कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ विद्रोह का दमन किया था और हडसन ने दिल्ली विद्रोह का दमन किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य कमांडर की मृत्यु हो गई थी? तो आंसर है ऑप्शन डी निकलसन की। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।